गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ दीपिका, योर हिंदी टीचर। लास्ट क्लास में हमने कारक का भाग 1 किया था। आज हम करेंगे भाग 2। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कारक कर रहे थे। कारक की हमने डेफिनेशन की थी, विद एग्जाम्पल उनको किया था। हमने कारक के भेद भी पढ़े थे। 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से कर्ता कारक और कर्म कारक, इनको भी हमने देख लिया था डिटेल से। अब हम करेंगे कारक नंबर 3, कर्ण कारक। कौन सा कारक? कर्ण कारक। वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो, कर्ण कारक होता है। इसका मतलब कि वाक्य में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम पद आते हैं, शब्द आते हैं और उनकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। संपन्न मीन्स पूर्ण होना। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। प्रतीक चम्मच से खीर खाता है। प्रतीक ने खीर खाई है। कैसे खाई है? चम्मच से। तो चम्मच के द्वारा प्रतीक ने खीर खाई है। यहाँ पे काम चम्मच से हुआ है, उसकी सहायता से हुआ है से। तो चम्मच से क्या हुआ हमारा यहाँ पे? कौन सा कारक हुआ? कर्ण कारक। निशा बस द्वारा आई है। निशा जो है बस की सहायता से आई है, बस द्वारा। तो यहाँ पर भी कर्ण कारक। नंबर 3, अनुभव ने चाकू से फल काटा। अनुभव ने चाकू की मदद से फल काटा है। जो यहाँ पर ये से है वर्ड है या द्वारा है, ये हमारा जो काम है उसको करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? कर्ण कारक। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान कारक। वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, संप्रदान कारक होता है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम पद होंगे, लेकिन क्या होगा उसमें? जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, या तो हम किसी के लिए कोई कार्य करें या किसी को कुछ दे, तो उसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। एग्जाम्पल्स। चेतन साक्षी के लिए फ्रॉक लाया। चेतन जो है फ्रॉक लेकर आया है साक्षी के लिए। अब यहाँ पे कोई कार्य किया जा रहा है, साक्षी के लिए किया गया ये। नंबर 2, पिताजी अर्पित के लिए साइकिल लाए। अब पिताजी ने भी अर्पित के लिए कार्य किया है कि वो साइकिल लेकर आए हैं उसके लिए। नंबर 3, दादाजी को पानी दो। अब यहाँ पे देखिए, दो जो पानी देना है, वहां पे कुछ देने की भावना है, कुछ दे रहे हैं हम, तो वहां पर कौन सा कारक होगा इसमें? संप्रदान कारक। नेक्स्ट कारक अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। कैसा भाव? अलग होने का, उसे अपादान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। घुड़सवार घोड़े से नीचे गिर गया। जो घुड़सवार है वो घोड़े से नीचे गिर गया, यानी कि घुड़सवार घोड़े से अलग हो गया ना। जब वो उसके ऊपर बैठा हुआ था तो दोनों एक साथ थे, जब घुड़सवार नीचे गिर गया तो वो अलग हो गया उससे। नेक्स्ट, वह मथुरा से आई है। वो मथुरा से आई है, तो मथुरा से आ चुकी है, तो मथुरा से अलग हो गई। नेक्स्ट थर्ड, तुम घर से कब चले थे। तो घर से कब चले थे, घर से चल चुका है तो अलग हो चुका है। तो इसमें क्या होता है? अपादान कारक में जो विभक्ति चिन्ह है वो हमारा होता है से, लेकिन उसमें क्या होता है? अलग होने की भावना होती है, किसी चीज से अलग हो रहे हैं। लेकिन हमने कर्ण कारक में भी देखा था कि से आता है, लेकिन ये से किस लिए आता है? ये आता है एक हेल्प के लिए, कि हम किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं या कोई मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प से कोई कार्य कर रहे हैं। और जो ये वाला से होगा, ये होता है अलग होने के लिए। दोनों में डिफरेंस समझ आया? आगे देखते हैं। नंबर 6, संबंध कारक। जिस रूप में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं।
जिन वाक्यों से या शब्दों से हमें पता चलता है कि भाई इसमें एक का दूसरे से संबंध बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक। जैसे कि यह अभिनव की कार है। अब देखिए, अभिनव एक संज्ञा है, कार एक संज्ञा है, तो दोनों के बीच में संबंध की, ये जो वर्ड है कि ये दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक। और की इसका विभक्ति चिन्ह। नेहा मीरा की बहन है। यहाँ पर भी नेहा और मीरा संज्ञा और की उनको आपस में जोड़ रहा है, तो मतलब उनका संबंध बता रहा है वो आपस में जोड़ के, तो ये संबंध कारक। नंबर 3, ये मुर्गी के बच्चे हैं। मुर्गी बच्चे संज्ञा शब्द और के उनको आपस में जोड़ के उनका संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक की विभक्तियां क्या हो गई? का, के, की। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम से हमें क्रिया के आधार का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। जो चिड़िया है वो बैठी है, लेकिन कहाँ पर? पेड़ पर। मेज पर गिलास है, तो जो गिलास है, गिलास रखा हुआ है, वो कहाँ पर है? मेज पर। लड़कियां मैदान में बैठी हैं। अब बैठना क्रिया है, तो बैठी है लड़कियां, कहाँ पर बैठी हैं? वो मैदान में बैठी हैं। तो जो हमारे यहाँ पर जो कारक है वो किसके आधार पर है? क्रिया के आधार पर। नेक्स्ट नंबर 8, संबोधन कारक। संबोधन मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी को पुकारना या बुलाने को संबोधन भी कहते हैं। जिस शब्द से बुलाने, पुकारने अथवा प्रार्थना करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। समझ आया होगा कुछ कुछ? अगर हम किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं या हम प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो कौन सा कारक आएगा? संबोधन कारक। संबोधन कारक की एक और पहचान होती है कि उसमें जो है ये चिन्ह आता है, विस्मय आदि बोधक इसको बोलते हैं, तो ये चिन्ह आता है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। हे बालको, यहाँ मत बैठो। किसी ने कुछ कहा, हे बालको यहाँ मत बैठो, तो जो हे बालको है और ये चिन्ह के साथ ये क्या कहलाएगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट, हे प्रभु क्षमा करो, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्षमा करो, तो कौन सा कारक? संबोधन कारक। 3, लड़कों धीरे चलो, तो लड़कों को हम कुछ कह रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं कि धीरे चलो, तो कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। डन। ये मैंने आपको बताया था एक टेबल से, ये हमारे कारक थे और उनके विभक्ति चिन्ह। एक बार जल्दी से रिवाइज। कल मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आई होप कि आप सभी ने किए होंगे। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। आज की डेट डाल के उसी पेज से कंटिन्यू कर लीजिएगा। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कारक के सभी विभक्तियां, सभी विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो आपको इसका आंसर इसी पेज पर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे। जो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। अब हमें कारक के साथ उनकी विभक्ति चिन्ह भी लिखने थे, तो आप टेबल ड्रॉ करेंगे, एक तरफ लिखेंगे कारक और उसके सामने उनकी विभक्ति चिन्ह। डन। बुक वर्क में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। जो शब्द इसने रेखांकित किए हैं, जिनके नीचे रेखा खींची है, उनका हमें कारक बताना है कि वो कौन सा है। अब कारक पहचानने के लिए सबसे पहले हमें विभक्ति चिन्ह पहचानना होगा। किसको पहचानना होगा? विभक्ति चिन्ह को। तो पहले हम सेंटेंस को रीड करेंगे, उसमें विभक्ति चिन्ह पहचानेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कारक कौन सा है। नंबर 1, वृक्ष से पत्ता गिरा। अब देखिए, जो पत्ता है वो वृक्ष से अलग हो गया है, पेड़ से गिर चुका है। यहाँ पे चिन्ह है से, तो जो हमारा से अलग होने का जो विभक्ति चिन्ह है वो किस कारक में आता है?
बताइए किस में आएगा? अपादान कारक, अपादान कारक। नंबर 2, रेणु ने आम तोड़ा। अब जो रेणु है उसने आम को तोड़ लिया, तो इसमें कौन सा कारक होगा? आम जो है वो तोड़ा गया है, इसका विभक्ति चिन्ह है ने, तो ये किस में आता है? ने, कर्ता कारक में, तो ये होगा हमारा कर्ता कारक। नंबर 3, यह प्रकाश की पुस्तक है। अब देखिए, प्रकाश एक नाउन है, संज्ञा, पुस्तक भी एक संज्ञा है, तो दोनों को आपस में एक संबंध बताया जा रहा है, वो बता रहा है की। तो जो की है ये किस में आता है? किसका विभक्ति चिन्ह है? संबंध कारक का, तो इसमें है हमारा संबंध कारक। नंबर 4, बच्चे के लिए दूध लाओ। अब देखिए यहाँ पर दूध लाया जाएगा के लिए, अब बच्चे के लिए कोई कार्य किया जाएगा उसके लिए, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा बाद में, अभी समझिए। सेंटेंस नंबर 5, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। अब यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है और आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ये किस कारक में आता है? संबोधन कारक में। नेक्स्ट है नंबर 6, रिया जयपुर से आई है। रिया जो है वो जयपुर से आई है, यानी कि जयपुर से वो अलग हो चुकी है, तो यहाँ पर आएगा हमारा अपादान कारक। नंबर 7, छत पर बिल्ली बैठी है। बिल्ली छत पर बैठी है, तो पर किस में आता है? विभक्ति चिन्ह को पहचान लो सेंटेंस में और फिर आंसर लगा दो। ये आता है हमारा अधिकरण कारक में। नंबर 8, उसने शांति के लिए पूजा प्रार्थना की। अब उसने जो है शांति के लिए पूजा प्रार्थना की, के लिए विभक्ति चिन्ह, तो हमारा क्या होगा इसमें? संप्रदान कारक। आप इनको अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा पेंसिल से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।